हेलो गाइज। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को राम राम और जय श्री राधे। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज प्रश्नावली 7.1 का निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इसको पहले समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि Q 01 बिंदुओं P 5 और -3 और R x और 6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब बेटा समान दूरी पर है, ठीक ना। तो यक्स के मान ज्ञात करिए, यानी कि हमें क्या करना है बेटा, इनका मान ज्ञात करना है तथा दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करिए। ठीक है बेटा, तो चलिए हम एक एक करके इसको क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है ना बेटा, तो लिखेंगे यहाँ पे हल। हल में क्या करना, देखिए लिखा है बिंदुओं, यहाँ पे लिखोगे बिंदु Q 01, P कितना है बेटा 5 -3 और R कितना बेटा, और R आपका है x 6 से क्या है बेटा, समदूरस्थ है। क्या है बेटा, समदूरस्थ है। ठीक, ये दिया है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें बेटा, पी क्यू निकाल लें। क्या निकाल लें, पी क्यू। तो लिखेंगे हम पी क्यू बराबर अंडर रूट, ठीक है, समदूरस्थ है ना, तो सबसे पहले पी क्यू निकालते हैं। तो क्या निकलेगा, अंडर रूट। रूल क्या कहता है, रूल यही है ना, x2, हम एक बार रूल को लिख दे रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या बेटा, रूल है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं पे रूल करेंगे। देखिए ये वर्ग, ये ब्रैकेट आप हटाओगे, यानी कि स्क्वायर रूट जब हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका स्क्वायर लग जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, हम आपके लिए बहुत आसान कर रहे हैं, इसलिए इस करड़ी को हटा के हम क्या कर रहे हैं, इधर वर्ग लगा दे रहे हैं, तो इधर का करड़ी हट जाएगा। तो x2 की वैल्यू कितनी होगी, हम पी क्यू को ले रहे हैं, देखिए पी और क्यू को, तो x2 आपका कितना हो जाएगा बेटा 5 माइनस x1 आपका हो गया 0 का स्क्वायर प्लस y आपका है बेटा -3 -1 का स्क्वायर। चाहे y1 पहले रखो चाहे y2 पहले रखो, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक बेटा, अब सॉल्व कर लीजिए इसको ज़रा। पी क्यू का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 5 माइनस 0 करोगे 5 आएगा, तो 5 का वर्ग करोगे बेटा होगा 25 प्लस माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, तो 3 और 1 4, तो -4 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा बेटा 16। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर 25 और 16 को जब आप ऐड करोगे तो कितना होगा, 6 5 11 और 2 1 3 1 4। ठीक है बेटा, इसको हम क्या कर लेते हैं, पी क्यू का स्क्वायर बराबर कितना हो गया बेटा 41 हो गया। हम इसको समीकरण नंबर क्या बना ले, 1 बना लेते हैं। अब हम पी क्यू को निकालने के बाद क्या निकालेंगे बेटा, क्यू और आर निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि वह समदूरस्थ है, समान दूरी पे है। तो चलिए हम बेटा आपका क्या निकाल लेते हैं, क्यू आर निकालते हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ भी रहेगा। रूल आपको हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम एक बार रूल लिख दिए हैं, उसी रूल पे हम चलेंगे। तो हमारा क्या बनेगा आपका, ठीक है, तो अंडर रूट आपका बनेगा, क्या बनेगा बेटा, हम ले रहे हैं ना क्यू आर को ले रहे हैं, तो देखिए क्यू और आर, ठीक है, तो x2 और x1, तो आपका बनेगा क्या बनेगा बेटा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कर्ली ब्रैकेट हटाओगे या अंडर रूट हटाओगे बेटा कर्ली, तो यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, तो यानी कि क्यू आर का वर्ग बराबर कितना होगा, x माइनस 0 करोगे तो कितना होगा बेटा, x माइनस 0 यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। 6 में से 1 घटाओगे तो आपका 5, अब 5 का वर्ग करोगे तो कितना होगा बेटा 25 होगा। क्लियर यहाँ पे, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्यू आर
स्क्वायर बराबर कितना हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसको हम समीकरण नंबर क्या कर लेते हैं बेटा, 2 कर लेते हैं। तो एक हमारा देखिए बना समीकरण नंबर 1 और एक हमारा बना समीकरण नंबर 2। हमने पी क्यू स्क्वायर निकाल लिया, क्यू आर भी हमने निकाल लिया बेटा। चलिए दोनों चीज़ हमारा निकल गया। चूंकि आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, जो आपने पी क्यू और क्यू आर निकाला है, यानी पी क्यू स्क्वायर क्यू आर जो निकाला है, कह रहा ना कि समान दूरी पर है। कितने पर बेटा, समान दूरी पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि पी क्यू तथा क्यू आर की जो लंबाई है वह कैसी है बेटा, समान है। लंबाई क्या है बेटा, समान है। अच्छा, जब लंबाई बेटा इसकी समान है, ठीक है, तो आप बताइए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो पी की वैल्यू कितनी है बेटा, 41, ठीक। क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर कितना बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर है, देखो 41 है, प्लस है तो माइनस 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर 11 में से 5 जाए आपको कितना हो गया, 6। और है देखिए 3 में से 2 जाए 1, तो एक्स बराबर √16। तो एक्स बराबर आपका कितना हो गया बेटा, 4। देखिए एक्स का मान निकल गया बेटा, एक्स का मान हमारा क्या हो गया बेटा, निकल गया। ये देखिए एक्स का मान हमारा क्या हो गया बेटा, निकल गया, ठीक। अब जब यक्स का मान निकल गया, ठीक है, तो हम यक्स का मान, आपको पता है कि ब्रैकेट जो करड़ी है उसके बाहर प्लस और माइनस दोनों होता है, यानी मैं प्लस और माइनस इसमें कर सकता हूँ। एक बार मान प्लस में रखना होगा और एक बार आपको किस में रखना होगा बेटा, माइनस में रखना होगा, ठीक ना। तो अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ठीक बेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब, इसलिए क्या, दूरी सूत्र से, यानी फार्मूला वही अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए Q का मान आपका कितना हो गया, Q का तो जीत दिया है 0, 1, लेकिन R का कितना हो जाएगा, R का एक बार होगा 4 और 6, और एक बार R को आपको -4 रखना होगा, क्योंकि एक बार प्लस में रखते हैं और एक बार बेटा हम माइनस में रखेंगे। तो चलिए हम QR को निकाल लेते हैं। QR बराबर √, ठीक है, रूल वही रहेगा। तो 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो QR बराबर √, 4 चौक 16 और प्लस 6 में से 1 जाए 5, 5 25। तो QR बराबर 16 और 25 को जब जोड़ोगे तो कितना होगा, 6 5 11, 2 1 3 1 4। तो QR का मान कितना आ गया बेटा, √41। ये देखिए, तो निकालना कितना था, क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा था ना, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था कि QR और PR निकालिए। तो QR निकल गया बेटा, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए QR तो हमारा हो गया। अब हमें क्या निकालना है, PR निकालना है। क्या निकालना है बेटा, PR निकालना है। तो चलिए हम PR भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PR बराबर, तो उसके लिए पहले तो P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू देखिए है 5 और -3, और R की जो वैल्यू है वह है आपका कितना, 4 और 6, यही है। तो फार्मूला तो आपको पता है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे बेटा, अब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना बनेगा, 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस, ठीक है, -3 का होल स्क्वायर।
तो 4 में से 5 जाए -1, अब -1 का कितना होगा आपका, ठीक है, वर्क करोगे तो कितना होगा √1 फिर आपका बेटा प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 6 3 9, 9 का वर्क करोगे तो 9 9 81, ठीक है, तो 81 और 1 कितना होगा √82, कितना होगा बेटा √82, यानी कि पी आर का मान कितना आ गया बेटा √82 आ गया। तो हमारा देखिए पी क्यू भी निकल गया और हमारा क्यू आर भी निकल गया और पी आर भी निकल गया। तो जिस तरह से हमने क्या किया, इसमें प्लस करके लगाया, क्या करके लगाया बेटा प्लस करके, अब हम वही माइनस करके भी लगाना, क्योंकि हमने अभी आपको स्टार्टिंग में यहाँ बताया था ना कि जो 4 आया है एक बार प्लस में देखिए रख के लगाए हैं हम लोग, अब इसी 4 को हमें क्या करना है माइनस में रख के लगाना है, किस में रख के लगाना है माइनस में, ठीक है। तो चलिए हम वो भी आपको लगा देते हैं, यानी कि हम फिर से क्या करेंगे इनका मान निकालेंगे, ठीक है ना बेटा। तो चलिए हम इनका मान निकाल देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम मान निकालेंगे पी आर का, किसका निकालते हैं पी आर का, लेकिन अब जो इसका निर्देशांक होगा वह आपका क्या होगा, अब P बराबर आपका होगा 5 - 3, ठीक बेटा 5 - 3, और R बराबर जो होगा वह आपका कितना होगा -4 और 6। अब तक हम प्लस में रख रहे थे x का मान, ठीक है, अब हम किस में रखेंगे माइनस में। तो पी आर बराबर अब देखिए क्या आपका लगेगा -4 फिर -5 का होल स्क्वायर प्लस है देखो 6, अब फिर आपका कितना हो गया है -3 है, कितना बेटा माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि है माइनस फिर -3 का होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 4 9 9 9 81 और प्लस 6 3 9 और 9 9 81, ठीक बेटा। अब 81 देखो पी आर बराबर 81 2, तो इसका भी 9 होगा इसका भी 9 होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 9√2, 2 बार है तो 9√2, यानी कि यह तो आपका हो गया, ठीक बेटा पी आर आपका क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इनका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू बेटा।